हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम बायोडेटा कैसे बनाना है या कैसे बनाते हैं उससे रिलेवेंट कंटेंट को डिस्कस करेंगे कि एक बायोडेटा को बनाने के लिए हमें किस किस पॉइंट्स को उसमें इंक्लूड करना होता है या किस किस प्रकार की इंफॉर्मेशन को उसमें लिखा जाता है, उनको डिस्कस करेंगे। बायोडेटा, रिज्यूमे या क्यूरिकुलम वेटाई, जिसे कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सीवी कहते हैं, तीनों समान हैं। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि आपको आप एक एमसीए फ्रेश कैंडिडेट हैं और उसके लिए आपको एक रिज्यूम तैयार करना है जिसमें कि आपकी जो की स्किल्स है लाइक ASP.NET और C#.NET, उनको की स्किल्स को यूज में लेते हुए आपको एक फ्रेश बायोडेटा बनाना है जिसमें कि आप एक एमसीए कैंडिडेट हो तो आप किस तरह से उसका बायोडेटा बनाओगे। तो क्यूरिकुलम वेटाई, जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में सीवी कहते हैं, और बायोडेटा और रिज्यूमे तीनों ही समान हैं। तीनों में ही हम जिस के लिए बायोडेटा बना रहे हैं उससे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को हम उसमें कंटेन करेंगे। जैसे कि उसका एग्जांपल हम अभी यहाँ पर डिस्कस करते हैं, लाइक रिज्यूम ऑफ फ्रेश एमसीए कैंडिडेट। आपको एक रिज्यूम बनाना है कि आप एक फ्रेश एमसीए स्टूडेंट हैं विद की स्किल्स नॉलेज इन ASP.NET एंड C#.NET। आप एक एमसीए फ्रेश कैंडिडेट हैं या फ्रेशर हैं और आपको जो आपकी की स्किल है यानी कि जिसमें आपकी प्रोफिशिएंसी है वो है ASP.NET में और C#.NET में। इन दोनों ही प्रोफिशिएंसी को ध्यान में रखते हुए आपको एक रिज्यूम बनाना है, सीवी बनाना है या बायोडेटा बनाना है। तो वो आप किस तरीके से बनाएंगे? तो सबसे पहले हम इन की फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए और उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए ही उससे रिलेवेंट कंटेंट को बायोडेटा में लिखेंगे। जैसा कि सबसे पहले कोई भी बायोडेटा अगर हमें बनाना है तो सबसे पहले हमें उस बायोडेटा से रिलेवेंट हमारी प्रोफेशनल समरी, जिसमें हमने जो भी सर्टिफिकेशन कोर्स किए हैं या किसी भी प्रकार के कोई भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स पर हमने वर्क किया है, तो उन्हें एज अ प्रोफेशनल समरी, जिन पर हम लोग एज अ प्रोफेशनल आपने वर्क किया है, उन सभी की स्किल्स को यहाँ पर आपको मेंशन करना है। लाइक प्रोफेशनल समरी के अंदर हैविंग एक्सपर्टाइज इन डेवलपिंग डेटाबेस एंड वेब एप्लीकेशन, कि मुझे या मैं एक्सपर्ट हूँ किसी भी प्रकार की कोई भी डेटाबेस को या वेब एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। साथ ही साथ प्रोफिशिएंसी, जो हमारा प्रोफेशनल समरी है, उसमें नेक्स्ट हमने लिखा है नॉलेज ऑफ हैंडलिंग वेब सर्वर एंड अदर कंपोनेंट्स। मुझे वेब सर्वर्स को हैंडल करने से रिलेवेंट नॉलेज है या वेब सर्वर से रिलेवेंट अगर अदर कोई कंपोनेंट्स हैं तो उन्हें भी मैं इजीली हैंडल कर सकता हूँ। साथ ही नेक्स्ट एक्सपर्टाइज इन SQL, PL/SQL, TSQL डेवलपमेंट। मैं बहुत ही एक्सपर्ट हूँ इन सभी स्क्रिप्टिव लैंग्वेज में भी, और या मुझे इनका बहुत ही अच्छा नॉलेज है। आई एम एक्सपर्ट इन SQL, PL/SQL, TSQL डेवलपमेंट। किसी प्रकार का कोई भी डेवलपमेंट करना हो या डेवलपिंग से रिलेवेंट, मेरे को इन सभी स्क्रिप्टिव लैंग्वेजेस का बहुत अच्छा नॉलेज है। साथ ही डेवलपिंग रिपोर्ट यूजिंग लेटेस्ट क्रिस्टल रिपोर्ट पैकेज। साथ ही मुझे क्रिस्टल रिपोर्ट या किसी भी प्रकार की कोई भी रिपोर्ट अगर हमें क्रिएट करनी है या डेवलप करनी है तो उससे रिलेवेंट सबसे लेटेस्ट जो क्रिस्टल रिपोर्ट होती है उस पैकेज के थ्रू रिपोर्ट को कैसे क्रिएट किया जाता है
उसका भी मुझे एक्सपीरियंस है। साथ ही प्रोफेशनल स्किल में अगेन नेक्स्ट वन इज नॉलेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस एंड मैनेजमेंट। किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को क्रिएट करने में या उसे मैनेज करने का मुझे बहुत ही अच्छा नॉलेज है। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये हमारी किस में आएगी, प्रोफेशनल समरी में, जिसमें आपके द्वारा जो भी आपकी स्किल्स जिस फील्ड में भी है उन सभी स्किल्स को आपको यहाँ पर मेंशन करना है कि आपकी एक्सपर्टाइज किस में है, आपको किन किन चीज़ों का नॉलेज है। आफ्टर दैट योर प्रोफेशनल डिटेल्स, सेकेंड पार्ट होगा प्रोफेशनल डिटेल। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है, प्रोफेशनल समरी देनी है जिसमें आपको आपके द्वारा जो भी एक्सपर्टाइज आपके फील्ड्स हैं उन सभी फील्ड्स को यहाँ पर आपको मेंशन करना है। और जब प्रोफेशनल समरी से रिलेटेड ये सारे एक्सपर्टाइज फील्ड आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे, उसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन जो है वो होगा प्रोफेशनल डिटेल्स। लाइक इसमें जैसा कि हमने ये रिज्यूम क्यों बना रहे हैं, ये रिज्यूम हम MCA फ्रेश कैंडिडेट हैं और जिसमें हमारी स्किल किस में है, ASP.NET और C#.NET में। तो ये प्रोफेशनल डिटेल्स में सबसे पहले हम की स्किल्स लेंगे जो कि हमारे यहाँ पर पहले से स्पेसिफाई की गई थी, ASP.NET और C#.NET। ठीक है, उन की स्किल्स को यहाँ पर हम लोग हमारे प्रोफेशनल डिटेल्स में इंक्लूड करेंगे। की स्किल्स क्या है, ASP.NET, C#.NET एंड Oracle। आफ्टर दैट relevant to your experience, 2 years with key skills as post of software engineer, कि जो मेरी ये की स्किल्स हैं ASP.NET, C#.NET, इन की स्किल्स में मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है और वो भी मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट पर मैंने उस पर वर्क किया है। नाउ आफ्टर दैट करंट एम्प्लॉय, यू शुड हैव टू स्पेसिफाई योर करंट ऑर्गेनाइजेशन नेम ओवर हियर। यहाँ पर आपको जिस ऑर्गेनाइजेशन में अभी आप करंटली काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है। लाइक BMS सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, ये नाम कोई भी हो सकता है। एक्सपेक्टेड सैलरी, जिसमें कि हम लोग करेंगे नेगोशिएबल। नेगोशिएबल इन द सेंस एट द टाइम ऑफ डिस्कशन ऑफ सैलरी हम नेगोशिएट कर सकते हैं, सैलरी से रिलेवेंट या डिस्कशन कर सकते हैं। जब इनको हम लोग डिस्कस कर लेंगे या इन इंफॉर्मेशन को डिटेल में लिखने के बाद में, उसके बाद में जो थर्ड पॉइंट आएगा वो आएगा हमारी क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन जिसमें आप अपनी हायर जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर मेंशन करेंगे, लाइक MCA एंड BCA, पोस्ट ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन। यहाँ पर दोनों ही हमने हमारी क्वालिफिकेशन स्पेसिफाई कर दी है और इसी क्वालिफिकेशन के अंदर हमें हमारी डिफरेंट जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं उन सबको भी यहाँ पर मेंशन करना होगा। लाइक पास्ट MCA फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी इन 2009 विद 82%, यानी कि मैंने MCA पास किया था किससे, कौन सी यूनिवर्सिटी से, मुंबई यूनिवर्सिटी से, वो भी 2010 में या 9 में, और अलॉन्ग विद द परसेंटेज 82। आफ्टर दैट पास्ट BCA फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी इन 2006 विद 90%, फिर मैंने BCA किया और पास सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम मद्रास बोर्ड इन 2003 विद 75% एंड कंप्यूटर साइंस एज ऑप्शनल सब्जेक्ट, कि मैंने मेरी सीनियर सेकेंडरी जो है वो मद्रास यूनिवर्सिटी बोर्ड से या मद्रास बोर्ड से किया था, वो भी 2010 में अलॉन्ग विद 75%, जिसमें मेरा ऑप्शनल जो सब्जेक्ट था वो था कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो जब हमारे फर्स्ट जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं उनसे रिलेवेंट डिस्कस कर लिया, फिर प्रोफेशनल जो डिटेल्स थी उसके रिलेवेंट डिस्कस कर लिया, फिर उसके बाद में हम हमारी एजुकेशनल जो डिटेल्स हैं यानी कि हमारी क्वालिफिकेशंस उसको यहाँ पर मेंशन करेंगे हमारे CV में। और जब एजुकेशनल जो डिटेल है उसको मेंशन कर लेंगे, उसके बाद हम हमारे द्वारा जो भी सर्टिफिकेशन कोर्स किए गए हैं, ठीक है, उन सर्टिफिकेशन कोर्सेज को हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे। लाइक OCP फ्रॉम ओरेकल कॉर्पोरेशन या MCPD फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। ये कोई सर्टिफिकेशन कोर्सेज है जो कि मैंने अलग से किए हुए हैं और उनकी डिटेल, वो सर्टिफिकेशन कोर्स कौन सा है और किस कंपनी के द्वारा वो रिलीज़ किया गया था उसका नाम।
ठीक है, तो ये सर्टिफिकेशन कोर्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बाद में आएंगे, और उसके बाद फिर आएगी आपकी पर्सनल डिटेल। इट मीन्स इस पर्सनल डिटेल में आप अपना नाम, अपना फादर नेम, मदर नेम, जो आपका सेक्स है, मेल फीमेल, वॉट एवर इट मे बी एनीथिंग, आफ्टर दैट योर डेट ऑफ बर्थ, योर मैरिटल स्टेटस, सिंगल और मैरिड, ये आपकी पर्सनल डिटेल जो हैं उसको आप लोग स्पेसिफाई करेंगे। और जब पर्सनल डिटेल स्पेसिफाई कर देंगे तो पर्सनल डिटेल के बाद में आप अपना उसी के अंदर उसका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, यानी कि आपका जो एड्रेस है वो डिटेल मेंशन करेंगे, आपका कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो स्पेसिफाई करेंगे, आपकी हॉबीज़ लाइक लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी टाइम, या आपकी कोई हॉबी है तो वो यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे। और आफ्टर दैट यू हैव टू स्पेसिफाई योर ईमेल आईडी लाइक सच एंड सच, इट मे बी एनीथिंग। तो ये सारी की सारी डिटेल आपके पर्सनल डिटेल के अंदर आएगी। सो इट्स ओवरऑल अबाउट हाउ टू क्रिएट अ रिज्यूम, CV और बायोडाटा। इसको मेजरली 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट सेक्शन होगा आपका प्रोफेशनल समरी, सेकंड सेक्शन होगा आपका प्रोफेशनल डिटेल्स, थर्ड होगा आपका क्वालिफिकेशन, फोर्थ होगा आपका सर्टिफिकेशन कोर्स, और फिफ्थ होगा आपकी पर्सनल डिटेल। ये पांचों मेन मेजर फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आप किसी भी बायोडाटा को क्रिएट कर सकते हैं या बना सकते हैं। सो इट्स ओवरऑल अबाउट हाउ टू राइट रिज्यूम या हाउ टू क्रिएट बायोडाटा। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।